वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल और आज जो अहम पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से। सजाद तरीन साहब, इससे पहले जैसे कि आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और उसके कुछ तारीखी हवाले भी आप दे रहे थे। मेरा सवाल ये है कि ये जो हम बात करते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत गर्म होगी, इब्तिदा में भी ये बात हुई थी कंप्रोमाइज़, और उसके हवाले से तो आज मरियम साहबा ने जो गुफ्तगू की उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि अब वफामत वाला कोई मामला नहीं रहेगा। और फिर जो आप बात कर रहे थे कि पहले भी लोग जब हालात बदलते हैं तो फिर लोग पार्टियों को छोड़कर चले जाते हैं, तो नून लीग तो हमेशा वफामत की पॉलिसी पर चलने वाली एक जमात थी और ये जानी जाती थी, और उसके साथ तमाम लोग वही है जो ये नफ्सियात रखते हैं। फिर इस तरह से तो फिर तमाम कारकुनान आगे पीछे हो जाएंगे। नहीं, देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं, बात ये है कि लोग जो हैं, जो लोग दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो यकीनन पार्टियां छोड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब नीट एंड क्लीन होते हैं, उन पर कोई इल्ज़ामात नहीं होते और वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया ठीक है तो वो साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी में बहुत सारे लोग थे जो खड़े रहे और बहुत सारे लोग वो भी थे जो चले गए। जो बात मैं आपको बता रहा था ब्रेक से पहले वो ये थी कि हुकूमत की जानिब से मियां नवाज शरीफ की जो तकरीरें हो रही थी, उन तकरीरों का जो जवाब देने के लिए हुकूमत के जो संजीदा लोग हैं, जो संजीदा वज़रा हैं, जो अहम वज़रा हैं, वो नहीं आ रहे इत्तफाक से सामने। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी पार्टी के वाइस चेयरमैन भी हैं, उनको आना चाहिए। इसी तरह असद उमर साहब को जवाब देना चाहिए। ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वज़ीर दाखिला हैं, बड़े अहम वजारत है उनके पास और बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, वो आएँ, वो जो अहम लोग हैं वो उसका जवाब दें। और जवाब ऐसे नहीं कि जी मियां नवाज शरीफ जो बात कर रहा है वो इल्ताफ़ हुसैन बन रहा है या मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो नकात उठाए हैं, मरियम ने भी यही कहा है, जो पॉइंट्स उठाए हैं उनके पॉइंट वाइज जवाब दें कि जी ये बात इन्होंने ऐसे की थी, ये बात इन्होंने ऐसे की थी, ये बात ये कह रहे हैं लेकिन असल ये है। अगर पॉइंट वाइज ये आके मैं समझता हूँ कि जवाब दें, ये तीन चार जो बड़े वज़रा हैं, इनके अहम वज़रा हैं, वो आकर जवाब दें तो फिर कोई मौसर जवाब जाएगा हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की जानिब से अब वो लोग जवाब दे रहे हैं जो बहुत जूनियर हैं, जिनका पॉलिटिक्स में कोई ज़्यादा तजर्बा नहीं है, जो मतलब कहीं से लाए गए हैं या कोई हादसाती तौर पर इलेक्ट होके आ गए हैं। उस तरह के लोगों का जवाब अवाम भी संजीदा नहीं लेते। मैं समझता हूँ कि देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो आम आदमी है, जब से ये मीडिया आए हैं, प्राइवेट चैनल्स आए हैं, तो लोग घर बैठकर इवन तो अब तो घर की जो ख़वातीन है, घरेलू ख़वातीन है, वो भी टीवी शोज़ देख देख के वो भी तज्जियाकार बन गई हैं और वो जानती हैं कि कौन आदमी सच बोल रहा है, कौन सच नहीं बोल रहा और कौन आदमी क्या कह रहा है। तो हुकूमत की जानिब से जो मियां नवाज शरीफ के बयानिया को काउंटर करने की कोशिश की जाती है, वो मैं समझता हूँ बहुत जो है नाकाम सी है, बहुत कमज़ोर है। ठीक है, अब उसमें जाहिर है ये बात करना कि 7 करोड़ की घड़ी पहनकर गरीबों की हमदर्दी की आप बात करती हैं, शिबली फराज साहब ये बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कोशिश की है, शिबली फराज साहब ने ये कोशिश की है कि जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि जनाब मसनूई कीमत बरकरार रखने के लिए डॉलर की 23 अरब रुपए लगा दिए, 23 अरब का फिगर वो बता रहे थे डॉलर या रुपीज़ में, वो लगा दिए गए मियां नवाज शरीफ के दौर में, और फिर ये हुआ और वो हुआ। उन्होंने कोशिश तो की है, वो बात ये कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, शिबली फराज साहब जो हैं वो अहमद फराज साहब के बेटे हैं। सर मैं आपका जवाब लेता हूँ। हमें लियाकत बलोच साहब ने ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया बलोच साहब वक्त देने का। सर मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि एक तो आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब की तकारीर, वीडियो लिंक खताब, मरियम नवाज साहबा की तकारीर और जिस अंदाज में वो अटैक कर रहे हैं और जिसको अटैक कर रहे हैं वो आपके सामने है। एक तो इस पर आपका मौक़िफ़ चाहूँगा, और इसी ज़मीन में साथ ही सवाल कर दूँ कि जो APC हुई और फिर PDM बनाई गई अपोजिशन का अलायंस, उसमें जमात इस्लामी क्यों शामिल नहीं हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, हर दौर में अपोजिशन जमातें या उसकी लीडरशिप का मौक़िफ़ इसी कदर वाज़ेह भी होता है, दो टोक भी होता है, सख्त भी होता है। इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो क्या क्या बात नहीं करते थे, और कंटेनर से, जलसों में, मीडिया पे उनकी तमाम जो पिछली तकारीर हैं आज सुन लें। वो फौज के बारे में, अदलिया के बारे में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में कौन कौन से इल्जाम थे जो वो नहीं लगाते थे। मसला ये है कि भी तमाम अदारों का एहतराम होना चाहिए, उनका तकद्दुस बरकरार रहना चाहिए, लेकिन ये उसी वक्त होगा कि जब तमाम अदारे आइन के दायरे का पाबंद रहेंगे। अगर आइन के दायरे से बाहर निकल कर, कानून की क्रीज से बाहर निकल कर
कोई खेलेगा तो उस पर एतराज़ भी होगा और उस पर हर कोई अपने अपने नुक्ता नज़र का इजहार भी करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अगर इमरान खान साहब ने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, अगर वो डिलीवर करते कि और जैसे वो कहते थे कि भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है, इसके नतीजे में गुर्बत ख़त्म हो जाती, महंगाई ख़त्म हो जाती, पैदावारी लागत कम हो जाती, कर्जों से निजात मिलती, करप्शन का खात्मा होता। ये चीज़ें नहीं हुई, बल्कि आवाम की ज़िंदगी और अजीरन हुई है। तो अब अपोजिशन के पास एहतजाज के सिवा क्या रास्ता है? दूसरा असूली मौक़िफ़ ये है कि भी पाकिस्तान में एक तवील मुद्दत से सियासत, जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम में बिल्ली चूहे का खेल जारी है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इंतखाबात पर का तकद्दुस नहीं है, एतमाद नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि जमात इस्लामी जो इस हुकूमत अपोजिशन के अलायंस में नहीं है, तो आप जानते हैं कि जमात इस्लामी एक मुल्कीर मुनज़्ज़म जमात है। हमने माजी में इत्तेहादों में अपोजिशन के मुश्तरका जद्दोजहद में हिस्सा लिया है, लेकिन ये हमारा तल्ख तजर्बा है और सियासत का अलमिया है कि इत्तेहाद तो बन जाते हैं, लेकिन इत्तेहाद के जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे को डिच करते हैं और पसे पर्दा कोई और खेल खेलते रहते हैं। जमात इस्लामी अपोजिशन के जो जद्दोजहद है उसका खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन की हर पार्टी को सियासत का हक हासिल है और जमात इस्लामी को भी इस बात का हक हासिल है कि हम अपने बयानिए, अपने अवामी खिदमत और अमानत और दयानत और इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के इस मौक़िफ़ के साथ अवाम को बेदार करें, मुनज़्ज़म करें। और जमात इस्लामी तो बहुत पहले से ही महंगाई के ख़िलाफ़ और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, ख़वातीन और नौजवानों के ख़िलाफ़ जो मुल्क की वहदत और यकजहती के नुकसान के लिए फ़िरका वारियत के माहौल को पैदा करने का जो भी रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है। जनाब पिछले दिनों जनाब लियाकत बलोच साहब, सज्जाद तरीन बोल रहा हूँ। पाकिस्तान में जो एहतजाजी तहरीकें माजी में चली हैं उनके फिर नताइज बहुत जो हैं वो खौफनाक आए हैं, जमहूरियत के खेल ख़त्म होते रहे हैं। इस दफ़ा कोई ऐसी सूरत हाल तो आपको नज़र नहीं आ रही? लियाकत बलोच साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है लियाकत बलोच साहब से, और ये बड़ा अहम सवाल आपने किया था कि, और ये सवाल आपने दीगर मेहमानों से भी किया। सज्जाद तरीन साहब, आपका अपना इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ख़तरा हो सकता है। जो मियाँ नवाज शरीफ ने जो लैन और लेंथ अख्तियार की हुई है और जो वो बातें कर रहे हैं, ये इस बात का ख़दशात मौजूद हैं कि कल को यही जो है ये जमहूरियत की बिसात लपेटने के लिए ये चार्जशीट बन जाए और यही तकरीरें फिर दिखाई जाएं और यही दिखाया जाए कि जनाब ये हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ये बातें ये होती रही हैं और ये वजह बनी है। और आपको पता है कि माजी में भी ऐसा होता रहा है। फिर जब जमहूरियत ख़त्म हो जाती है तो फिर कोर्ट में ये जब केस जाते हैं तो कोर्ट में भी बताया जाता है कि जी ये सियासतदान ये कर रहे थे। तो फिर आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ को तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की भी तरमीम की इजाज़त दे दी थी कि वो आइन में भी तरमीम कर सकते हैं, जबकि उस वक्त अपोजिशन का ये मौक़िफ़ था कि आइन में तरमीम जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, वो सिर्फ पार्लिमान कर सकती है। तो इसका इदराक ये तमाम जमातें नहीं कर पा रही। बिलखुसूस पीपल्स पार्टी ने तो माजी में ये सब कुछ झेला भी है, देखा भी है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बाज़ होते सूरत हाल ऐसी हो जाती है, ये सारी जमातों को पता होता है, लेकिन हालात जो हैं वो सियासतदानों के ऐसे मोड़ पर ले आते हैं और ऐसी सूरत हाल मुल्क में बन जाती है। जैसे अभी जनाब लियाकत बलोच साहब ये कह रहे थे कि जब आप कोई जो आप करीज से बाहर खेलेंगे तो फिर आप पर तनकीद भी होगी। जब आप कहीं लोगों को ये लगेगा कि आप अपने दायरा कार से बाहर आ रहे हैं तो फिर उसके लोग जवाब भी देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल जो है ये अच्छी नहीं होती। वो सियासतदान ऐसी सूरत पे आ जाते हैं कि फिर वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और जब ऐसी गुफ्तगू करते हैं उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ ने मुसलसल जो 3-4 रोज़ से प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं
और मोहतरमा मरियम नवाज़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, इससे पहले की है, तो मैं समझता हूँ वो तो बिल्कुल हर तरह से अब मज़ाहमत के लिए तैयार हो गए हैं। और उन्होंने आज आपको पता है कुछ शेड्यूल भी दे दिया है जलसों का कि जी फलां जगह जलसे करने हैं, पूरे मुल्क के उन्होंने दे दिए हैं, सिंध में, पंजाब में। तो मैं समझता हूँ कि अब हालात जो है ना वो सियासी मैदान जो है वो गर्म होता जा रहा है। अच्छा, और हालात में कशीदगी आ रही है, ये जिस कशीदगी का और जिस शिद्दत का हम जिक्र कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून में हमें दिखाई दे रही है, क्या अपोजिशन में शामिल दीगर जमातें भी इसी शिद्दत के साथ, इसी बयानिए के साथ आगे बढ़ेंगी? यही इंटेंसिटी होगी उनकी भी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अर्ज़ करूं, ये डिपेंड करता है हालात पर। मैं आपको अर्ज़ करूं ज़रा माजी में आपको मैं लेके चलता हूं, जब 12 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया और उनकी हुकूमत जनाब मुशर्रफ ने ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी तो बाहर थी। उस वक्त पीपल्स पार्टी उस लड़ाई में नहीं थी और वो लड़ाई चल रही थी मियां नवाज शरीफ और जनाब मुशर्रफ के दरमियान। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि फिर वो मिसाक जमहूरियत हो गया, फिर ARD बन गया और मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जनाब मुशर्रफ से को मुआहदा करके सऊदी अरब चले गए। लेकिन वो सारी की सारी लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी के गले में पड़ गई और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी सब भुगतते रहे। वो फिर जनाब मुशर्रफ के ज़माने में एक तवील अर्सा तक जेल में रहे, मोहतरमा मुल्क से बाहर नहीं। तो ये हालात ऐसे हो जाते हैं कि भाई किसी की लड़ाई जब आप इन हो रहे होते हैं तो वो किसी के गले भी पड़ सकती है। तो फिर तो लियाकत बलोच साहब की बात ठीक है कि वो एक बयानी अपनी एक दूसरे को डिच करते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ एक दूसरे को डिच करने की जो लियाकत बलोच साहब ने वजाहत की वो ये है कि एक तरफ तो वो इत्तेहाद में शामिल होते हैं और जो है ना नारे लगा रहे होते हैं और एहतजाजी तहरीक कर रहे हो रहे हैं, और पस पर्दा मुलाकातें भी इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे होते हैं, पस पर्दा अपने मामलात भी इस्टेब्लिशमेंट से तय कर रहे होते हैं। ये उन्होंने जिक्र किया कि माजी के सियासत में या सियासतदान ऐसे करते रहे हैं, तो अब भी इस बात का इम्कानात तो मौजूद हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की पहली हुकूमत है जिसने ये सारी की सारी अपोजिशन को जो है वो एक साइड लाइन कर दिया है और वो अपोजिशन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बात नहीं करना चाहते। सर, पहली हुकूमत है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं, ये पहली हुकूमत है जिसने सिर्फ अपोजिशन को एक जगह पे नहीं इकट्ठा कर दिया, ये पहली हुकूमत है जिसने अपने इत्तेहादियों को नाराज करके अपोजिशन की सफ़ों में जाके खड़ा कर दिया। मैंगल साहब का मामला हमारे सामने है। जी, मैं यही अर्ज करूँ ना कि इस हुकूमत ये पहली हुकूमत है। हालांकि माजी में आज देखा जाए तो ऐसा नहीं होता। जब ज़ियाउल हक पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए जा रहे थे और पीपल्स पार्टी पे कोड़े बरसा रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने तमाम राइट की जमातें जो हैं, तमाम मजहबी जमातें जो हैं, मुस्लिम लीगें जो हैं, वो उन्होंने अपने साथ मिलाई हुई थी और ये तनहा पीपल्स पार्टी एक साइड पे थी जब तक कि MRD नहीं बना। MRD बना तो फिर कुछ दूसरी जमातें आ गई उसमें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है इसने सारी जमातों को एक लाइन में लगा दिया है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो अपोजिशन को बिल्कुल अंगेज करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, ऐसी सूरत हाल में जब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो बहुत शोला बयानी कर रहे हैं, इदारों पर बहुत शोला बयानी कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए ये था और होना भी ये चाहिए था कि जो इस इत्तेहाद में बाकी दीगर जमातें हैं उनको अंगेज किया जाता, उनसे बातचीत की जाती और उनसे कोई मामला तय करके आगे चला जाता। बिल्कुल उनसे कोई बात नहीं हो रही। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले भी चोर हैं। फिर आप देखें, एक तरफ मियां नवाज शरीफ ने बहुत सख्त स्टैंड ले लिया है, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरें, मौलाना साहब जो कुछ कह रहे हैं वो भी कोई मतलब खतरे से भी मेरे ख्याल में कोई पैरेलल है थोड़ा। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ से भी उनके ज़्यादा सख्त स्टैंड उन्होंने ले लिया और बहुत सख्त बातें की हैं उन्होंने। मतलब जो बातें की हैं वो टेलीविज़न पर बयान नहीं की जा सकती, लेकिन सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है। तो ये सारी बातें उनको सोचनी चाहिए, हुकूमत को सोचनी चाहिए, जो हुकूमत के थिंक टैंक्स हैं उनको सोचनी चाहिए और उन लोगों को सोचनी चाहिए जो पसे पर्दा बैठकर सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अगर मामलात ऐसे माजी में ऐसे होता रहा है कि एक जो है अंपायर जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कहते रहे, या एक फरीक दरमियान में ऐसा होता था कि हुकूमत और अपोजिशन अगर आपस में तसादम हो गई, दस्त व गिरेबां हो गई, तो तीसरा फरीक जो है वो दरमियान में आके को रास्ता निकालता था और मामला आगे चलाता था। अब बदकिस्मती से वो फरीक भी पार्टी बन गया है। अब वो जो देखने वाला, जो नज़र रखने वाला है, उसको भी अपोजिशन ने हुकूमत के साथ धकेल दिया है। अब वो एक तरफ हो गए हैं, ये एक सारी पार्टियाँ एक तरफ हो गई हैं। और दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ ने अब हुकूमत की बजाय, हुकूमत पे तनकीद करने की बजाय, आज भी उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी आपने सुनी है, वो हुकूमत की तनकीद और रियासती इदारों, कौमी सलामती के इदारों पर ये बात का तनकीद कर रहे हैं और बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी सूरत हाल ये तकरीरें चलती रहीं, मुझे नहीं लगता, अभी मेरे पास कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मियां नवाज शरीफ की कोई और तकरीर जो है वो चलने दी जाए। शायद पैमरा वाले हो सकता है इस पर कोई बैन लगा दिया, बैन लगा दें, हो सकता है बैन लगा दें, ये लगा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये उसके बाद, लेकिन आप लगा दें, आप मेन चैनल्स पर अगर बातें नहीं आएंगी तो सोशल मीडिया पर तो आप नहीं रोक सकते। तो बजाय इसके कि ये इस किस्म की ज़बान बंदी की जाए या रोका जाए, उसके बजाय बैठ के अगर बातचीत उनसे की जाए और कोई दरमियानी हल निकाला जाए, मसाइल पर बात की जाए। देखें दुनिया भर में जो हैं वो जो मसाइल पैदा होते हैं उन पर बातचीत की जाती है। जो मसाइल पैदा होते हैं बातचीत की जाती है, फरीकैन राजी होते हैं, कोई एक जमात कंप्रोमाइज़ करती है, दूसरी पार्टी कंप्रोमाइज़ करती है और फिर सूरत हाल दरमियानी रास्ता निकलता है। क्या दरमियानी रास्ता हो सकता है अगर ये बैठें? ज़ाहिर है दरमियानी रास्तों का तो बार बार हुकूमती तर्जुमान बात कर रहे हैं कि फिर वो यही है कि मुकदमात ख़त्म करें और आप आएँ और पॉलिटिक्स करें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मुकदमात ख़त्म करने की कोई बात नहीं कर रहा। अगर मुकदमात ख़त्म करने होते तो क्या मियां शहबाज शरीफ अंदर जाते? क्या उनके बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं, क्या प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब अंदर जाते? क्या मोहतरमा फरियाल तालपुर अंदर जाती? फिर वो कह देते ना जी हमारे ख़त्म कर दें और हमें जाने दें। ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या हो सकता है, क्या डिमांड हो सकती है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सियासतदान जब बैठते हैं ना, मसाइल जो हैं वो हल कर सकते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दोनों तरफ, हुकूमत में भी अपोजिशन में भी, अगर वो बैठ जाएं और पूछें कि मौजूदा जो मसाइल हैं इनका क्या हल है, वो हल तलाश कर लिया जाए। और अगर हुकूमत ये समझती है, देखिए आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली तकरीर की थी ऑल पार्टीज़ में, तो मैंने उस प्रोग्राम में भी ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन इस हुकूमत को नहीं गिरा सकते। इस हुकूमत की अपनी कारकर्दगी इस हुकूमत को ले बैठेगी। महंगाई, आज पलवाशा खान ने भी बताया कि देखें 35 रुपए किलो घी बढ़ा दिया है, अशियाए खुर्दोश की तमाम कीमतों में इजाफा हो गया है। देखें ये दवाइयों में 2 दफ़ा 500% बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही है कि इजाफा हो चुका है, ओवरऑल 300% इजाफा। मैं आपको अर्ज करूं कि ये जब महंगाई बढ़ती है ना, ये जब महंगाई बढ़ती है तो फिर आम आदमी मुतासर होता है, चाहे वो गाँव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे कहीं रहता हो। उस महंगाई की वजह से आम आदमी जो है वो फिर बाहर निकलेगा और इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी गिराएगी। इस हुकूमत को हो सकता है अपोजिशन शायद इतने गिराने की पोजीशन में ना हो, लेकिन इस हुकूमत की अपनी जो कारकर्दगी है वो कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है। सर जाते जाते एक सवाल, चूंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम के करीब है, आप ठीक कह रहे हैं कारकर्दगी तो गिरा रही है, ये अब हर बंदे की ज़ुबान पर है कि हमने गलती की थी। सवाल ये है कि अब जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की आपने बात की, नून लीग की बात की, जो उनका बयानिया सामने आ रहा है, पीपल्स पार्टी भी इसी बयानिए पर ही चलेगी? देखिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स अभी पार्टी तक तो बड़े सॉफ्ट खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है ना, अभी वो उनको देख रहे हैं। आसफ अली जरदारी साहब बहुत जानीदा आदमी है, वो हालात का बहुत गौर से जायज़ा ले रहे हैं। वो खुद इस बात में है कि ऐसा ना हो कि सारी लड़ाई उनके गले में पड़ जाए, जैसे माजी का मैंने आपको मिसाल दी। तो पीपल्स पार्टी को भी, क्योंकि अब जब ये मामला चलेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, पीपल्स पार्टी ने भी पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है ना, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर एक तरफ जो है वो मरीम नवाज साहबा जलसे कर रही हों और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो वो खामोश बैठी रहे, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिलावल साहब गए हुए हैं वहाँ, दुबई में है, वो मेरे ख्याल में अगले 2-4 रोज़ में आ जाएंगे और वो जो जलसा होगा वहाँ ऑल पार्टीज़ में कॉन्फ्रेंस में, और फिर जो इत्तेहाद में तय हुआ था कि हमने वहाँ कोयटा में जलसा करना है, वो वहाँ शिरकत करेंगे। और यकीनन जब वो वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी इस पर होमवर्क कर रही है और होमवर्क कर रही है और वो देख रही है, जायज़ा ले रही है, और वो भी यकीनन एहतजाजी तरीके शुरू करेगी और इसमें शामिल होगी। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत शिद्दत से अपना बयानिया आगे बयान कर रही है और तारीख चला रही है, पीपल्स पार्टी पीछे रहे, ऐसा नहीं होगा। और अगर साहब ने ये बातें की हैं और बिलावल साहब मौजूद थे, एंडोर्स किया गया उनकी जानिब। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप खामोश रही या वो ये समझती रही कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो चलती रहे और बाकी मामला ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। पाकिस्तान की ये तारीख रही है कि जिन लोगों ने मज़ामत की सियासत की है, हमेशा अवाम ने उनका साथ दिया है। पीपल्स पार्टी को 10 साल ज़िया-उल-हक ने कोड़े मारे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर में आई तो ऐसे लगता था कि पूरा पाकिस्तान यहाँ जमा हो गया। ज़रा तरीन साहब, वो लोग जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है वो दुआ कर रहे हैं ये हुकूमत चली जाए, हमारे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस हवाले से कमेंट कर दीजिएगा। दवाइयाँ, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हर कोई भूखा मर रहा है। पाकिस्तान का मेहनत कश, पाकिस्तान का मजदूर
बहुत मुश्किलात का शिकार है। और पाकिस्तान के मेहनत कशों के लिए, पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए इस हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिनसे कहा जाए कि ये कोई बेहतरी पैदा होगी। बिल्कुल किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं पैदा हुई। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कंटेनर पे खड़े होकर ख्वाब बेचते रहे हैं लोगों के, वो सारे लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। उन लोगों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सजाद तरीन साहब, वक्त भी प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। इसी नोट के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी, मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मरियम नवाज़ साहबा ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत से सवालात का जवाब दिया है। उससे पहले मियां नवाज़ शरीफ ने वीडियो लिंक ख़ताब किया है, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं और इस पर हुकूमत की जानिब से, हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से भी रिस्पांस सामने आया है, जिसके तहत शिबली फराज साहब ने जवाब दिया है मियाँ साहब की तकरीर पर और फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है। सजाद तरीन साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि आज मरियम नवाज़ ने यह कहा है कि हुकूमत ने रियासत की तमाम ताकत सिर्फ मियाँ साहब को कुचलने पर लगा दी है। बड़े उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वैसे मुसलसल जब वो बात कर रही हैं तो इसी नोयत की गुफ्तगू जो है सामने आ रही है। उनके वालिद ने भी आज इसी ज़िमन में गुफ्तगू की है। क्या देख रहे हैं माहौल? जिस हम गर्म माहौल की बात कर रहे थे वो तो सियासी माहौल की गर्मा गर्मी का था, लेकिन यहाँ पे हमें नून लीग कहीं ज़्यादा दीगर जमातों से, अपोजिशन से, PDM की में शामिल दीगर जमातों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये जो आपने मरियम नवाज़ साहबा की बात कही, मरियम नवाज़ साहबा ने आज जो बात कही, उनको ये भी फिर एतराफ़ करना चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी को कुचला जा रहा था और ज़ियाउल हक जो है वो कोड़े मार रहे थे और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को फांसियाँ दी जा रही थी, कोड़े, फांसियाँ और तशद्दुद मुल्क में फैला हुआ था, उस वक्त में जो मरियम नवाज़ साहबा के वालिद मोहतरम हैं वो ज़ियाउल हक के साथ थे। वो ज़ियाउल हक के साथ खड़े हुए थे और पीपल्स पार्टी को सिर्फ कुचला ही नहीं जा रहा था, बल्कि पीपल्स पार्टी के जो कारकुन और जो ख़ानदान थे उनकी तो नस्ल कुशी की जा रही थी। और पीपल्स पार्टी में भुट्टो का नाम लेने का मतलब 10 कोड़े था। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ उनके साथ थे। ये तारीख़ है पाकिस्तान की, ये को मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आज दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज साहबा जो भी बातें कर रही हैं, देखें, बात यह है कि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हुए, उनके ख़िलाफ़ जो पनामा केस आया, उनके बाद फिर मियां नवाज शरीफ को हुकूमत से निकाला गया, फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गई, उसके बाद फिर उनको इलेक्शंस में वो उनका इल्ज़ाम है कि ये हमारा इलेक्शन चुराया गया। ये जब सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद अब वो रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं परवेश खान साहबा। बहुत शुक्रिया परवेश साहबा वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज मरियम नवाज़ साहबा ने भी उसी एग्रेसिव अंदाज में गुफ्तगू की है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बयानिए पर डटे हुए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो लिंक खिताब भी कर रहे हैं। क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में? क्या पाकिस्तान से भी नून भी मज़ामत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? देखिए, ये सजाद तरीन साहब जो कह रहे थे कि रिएक्शन आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। जिन हालात में इलेक्शन हुए, जिन हालात में तमाम जमातों को दीवार से लगाया गया, पीपल्स पार्टी की क़यादत पर भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले मुकदमात बने, उसके बाद नून लीग की क़यादत पर भी यही हालात थे, वो आए, वो अरेस्ट हो गए। फिर जो उनके जाती हालात थे, जिसमें बेगम कुलसूम नवाज की वफात थी, उसके बाद RTI सिस्टम का फेल होना, जिन हालात में इलेक्शन हुए, जो पोलिंग स्टेशन की किस्से कहानियां थी, जिन पर दुनिया के इदारों ने, अखबारों ने, जरीदों ने कहानियां लिखी, इन्होंने सोचा था कि ये सब कुछ हजम हो गया। उसके बाद मैप को जो इन्होंने इस्तेमाल शुरू किया, उसको आलाए कार बनाया, उठा के सबको जेल में डाल दिया। अब बात यह है कि इसके बाद अब कुछ रह नहीं गया। इसके बाद यही है कि आप कोई कुछ चंद लोगों को उठा के फांसी लगा दें, उसके अलावा कोई ऐसा हथकंडा रह नहीं गया जो इस हुकूमत ने इस्तेमाल किया हो। यानी खवातीन जो घरेलू खवातीन हैं, घर की जो
खवातीन हैं, बेटियां हैं, औरतें हैं, उनको अदालतों में घसीटने का शर्फ भी इसी हुकूमत को हासिल है। अब जो कुछ आपने करना है मियां शहबाज शरीफ के साथ करें, हमजा के साथ करें। अब आप देखिए उनकी बेटियों को, उनकी बेगमात को अदालत में घसीटना, उनके वारंट जारी करना, एक हद होती है। उसके बाद दिल्ली भी जो है ना वो भी हमला कर देती है। लिहाजा मैं समझती हूँ कि मामला जो है खुद इमरान खान के हाथ से निकल चुके हैं। खैर इनके हाथ में तो पहले ही नहीं थे। मैं पहले भी कहा आपके शो में कि ये इतने ही हुकूमत के सरबराह हैं जितने बहादुर शाह जफर थे, वो लाल किले तक उनकी हुकूमत महदूद थी, इनकी रेड जोन तक महदूद है। लिहाजा ये तो वैसे ही थे, एक पपेट की क्या हुक्मरानी। पलवशा खान साहबा, ये जो मियां नवाज शरीफ तकरीरें कर रहे हैं, ये कल को ऐसा ना हो कि पूरी जमहूरियत का जमहूरी खेल ही ख़त्म हो जाए और ये फिर चार्जशीट बन जाए जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए कि जी ये बातें जो हैं ये अपोजिशन लीडर करते रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि शायद पैमरा ने कुछ, अब मुझे कंफर्म नहीं है, कोई पाबंदी लगाई है मियां नवाज शरीफ की तकारीर पे। अब आप ये देखिए कि पहला कदम है, मैं समझती हूँ एपीसी की बड़ी कामयाबी का। आप पैमरा पे अगर लगा देंगे पाबंदी, पैमरा लगा देगा, तो आप बताइए आप सोशल मीडिया पे भी बंद करा देंगे। देखिए इन तमाम चीजों को बंद करना, आवाजों को बंद करना कोई हल नहीं। हल है कि उन चीजों का मदावा किया जाए। अगर मुल्क की तमाम जमातें कहती हैं कि एक जो इलेक्शन थे वो मशकूक हालात में हुए, हालात बनाए गए, लोगों को घसीट के इनकी जो है साथ मिलाया गया, आरटीएस सिस्टम फेल, अरबों रुपए उस आरटीएस पे लगे, वो फेल हो गया, रातों रात बैठ गया। अब बताइए इन बातों का जवाब ये मदावा वो होता है कि आप जवाब दीजिए और झूठा साबित कीजिए। ये कोई बात नहीं है कि आप आवाज बंद कर दें। जी पलवशा साहबा, ये जो मज़ाहमत की सियासत इस वक्त की जा रही है नून लीग की जानिब से, गुज़िश्ता 3 दिनों से हम देख रहे हैं बड़े अग्रेसिव अंदाज में वो बात कर रहे हैं। ये खासा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मज़ाहमत की सियासत के इस्तिआरे के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानी जाती थी पाकिस्तान में। तो इस वक्त नून लीग जो है वो भी उसी सतह पर बात कर रही है। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता 3 दिनों में उस तरह की एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, इस पर आप क्या समझती हैं? देखिए अभी तो मज़ामत शुरू नहीं हुई, अभी तो तक है ना। मज़ामत तो होगी जब सड़क और मैदानों में, इस मुल्क की गलियों में, बाजारों में जलसे होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर लोग जमा होंगे, तब होगी मज़ामत। और इस वक्त हमारे चेयरमैन जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। उम्मीद है कि एक आध दिन वापसी उनकी हो जाएगी और फिर इंशाअल्लाह मेरे हिसाब से 11 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि मोमेंटम इस मूवमेंट का बनेगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ ये नहीं कि नून लीग, मौलाना साहब भी एक बड़ी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने तो इस तमाम चीज की बुनियाद रखी, से पहले तो सब साथ बैठ नहीं पा रहे थे। लिहाजा आप देखेंगे कि 11 के आसपास से ये तहरीक बढ़ेगी। आप सिर्फ ये अंदाजा लगाइए, इस हुकूमत की अकल पे मातम करने का दिल है कि अब इन हालात में आज के आज 30 रुपए घी, 30 रुपए एलपीजी, 20 रुपए घी फी लीटर, ये क्या समझते हैं कि लोग जो हैं वो कोई मतलब भेड़ बकरियों से भी कहीं कुछ नहीं है। सही। 500% दो मरहलों में 500% दवाइयात में इजाफा जिस मुल्क में हो जाए, हुकूमत टच से मस न हो और कहे कि ये तो हमने इसलिए किया कि आपको मिल जाए, वो पड़ी रहे शेल्फों पे और लोग खाते रहे और लोग देखते रहे, ब्लड प्रेशर से मरते रहे, शुगर से मरते रहे, आप एस्प्रिन ना खरीद सके, ऐसी दवाइयों को क्या फायदा है दस्तयाब करने का? पुलवशा खान साहबा, जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चली है तो उसके नताइज अच्छे कभी नहीं हुए। ऐसा ना हो कि ये आप एहतजाजी तहरीक जो है सारी आल पार्टी शुरू करे और उसके बाद फिर जमहूरियत ही खत्म हो जाए। देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। जिस खच्चे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं आज से पहले नहीं हुआ, इस मुल्क की तारीख में होता रहा, बार बार होता रहा, अब भी होना है।
तो हो जाएगा। वैसे आपसे सजाद तरीन साहब सवाल है, अभी कौन सी जमहूरियत है जो खत्म हो जाएगी? सही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं, असेंबली अभी भी हम एक हाइब्रिड, क्या असेंबली का हैसियत है जी? जब दिल चाहते हैं लोगों को खरीद लेते हैं, नताइज बदल देते हैं, जो दिल चाहता है जिसको उठा लेते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं करते। अभी भी आप देखेंगे लोगों को उठाएंगे, लेकिन मैं समझती हूँ अब इन चीजों की जो है ना मामलात इनसे आगे बढ़ गए हैं। गिरफ्तारियां, नैब, ये सब इररिलेवेंट हो गए हैं। धमकी, अभी वजीर आजम ने थोड़ी देर पहले धमकी लगाई है कि जो मियां साहब खेल खेल रहे हो खतरे से खाली नहीं, खतरा असल में इनको खुद है। और अभी उन्होंने एक पलवशा साहबा वजीर आजम ये कह रहे हैं कि अगर कानून तोड़ा गया तो वो एक एक करके सबको जेल में डाल देंगे। भाई एक एक करके क्यों डालेंगे? कानून तोड़ा गया तो सबको साथ डाल दो बेशक। सही है। बात ये है कि अब इस बात से कोई नहीं डरता। ये खाली गीदड़ भपकियां टाइप की धमकियां जो है, पहले तो बताइए ये इनकी जेल में जो सबसे बड़ा इनका मुजरिम था वो तो इनको जुल दे के लंदन से बैठ के इनकी रोज सुबह शाम इन पे जूते बचा रहे, तो अब इनको समझ नहीं आई। वो तो इनके नाक के नीचे से निकल गया, अब किसको पकड़ के डालेंगे? ठीक है, ये सब कहानियां आप सुनते रहें और इन पे हम सब तबसरे करते रहें, बाकी होगा वो जो हम सड़कों पे देखेंगे। बहुत शुक्रिया पलवशा साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। पलवशा खान साहबा ये कह रही हैं कि मज़ामत की तहरीक आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का असासा है और तमाम जमातें अगर उस पर आ गई हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि उनकी जो ओवरऑल मुझे समझ आई है तरीन साहब, जैसे कि अभी बार बार हम वीडियो लिंक का खिताब, मरियम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एग्रेसिवनेस, वो खिताबात की शक्ल में तो पीपल्स पार्टी की जानब से नज़र नहीं आ रही। वो शायद ये कहना चाह रही है कि प्रैक्टिकली वो सड़कों पर मज़ामत दिखाएंगे। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में मज़ाहमत की सियासत की जो बुनियाद है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट में थे, फिर वहाँ से निकले, अयूब खान की हुकूमत से टकरा गए और उनकी हुकूमत को उन्होंने पाश पाश कर दिया, ये इसमें कोई शक नहीं। फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर मुल्क में उनके खिलाफ एजिटेशन चला, तहरीक चली, फिर उसके बाद ज़िया-उल हक़ आ गए, फिर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू की और बहुत बड़ी, शायद दुनिया में इस तरह की एहतजाजी तहरीक शायद कहीं नहीं चली होगी, जिनको कोड़े मारे गए, फांसियाँ लगाई गई, बहुत जुल्म हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब पीपल्स पार्टी की क़यादत उस तरह की क़यादत नहीं है, ना तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं जो मफाहमत के शहंशाह हैं, और उनकी मफाहमत की वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब में ख़त्म हो गई है और मेरे ख़्याल में अब उनके पास भी कोई मफाहमत का ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, जैसे कि मियाँ शहबाज शरीफ के पास नहीं था। वो बड़ी मफाहमत करते रहे, बहुत कुछ करते रहे और आज उनकी अपनी मफाहमत के फार्मूले को लिए, बयानिए को लिए जेल में पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस हुकूमत ने एक खुद ही जो मफाहमत करने वाले लोग थे उनको दीवारों से लगाया, उनके सारे के सारे जो बयानिए थे उनको दीवारों से लगा दिया और अब जो बाकी लोग रह गए हैं उनके पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहा कि वो सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत करें और मज़ाहमत की सियासत करें। ठीक है जी, एक तो ये सूरत हाल है और यही मेरे ख्याल में सूरत हाल नून लीग की है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो मज़ाहमत की सियासत पर आए। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के आज भी आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने जो बात की, मियाँ उनकी आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी सुनी, उसके बाद जो उन्होंने जो तकरीरें की उसमें भी आपने सुना। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह उनको पहली दफ़ा 12 अक्टूबर 1999 में गिरफ़्तार किया गया उसका उनको बहुत रंज है कि वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जाके पकड़ लिया गया। और ठीक है, इस पे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं। मायज़ा हमीद साहबा में ज्वाइन किया, पाकिस्तान नून की रहनुमा, बहुत शुक्रिया मायज़ा साहबा वक्त देने का। मायज़ा, आज मरियम साहबा, मियाँ नवाज़ शरीफ, बल्कि मियाँ साहब तो 2-3 दिनों से वीडियो लिंक खिताब भी कर रहे हैं, वो गुफ्तगू भी कर रहे हैं APC के बाद से मुसलसल। ये दिखाई दे रहा है कि मज़ामत की बात की जा रही है, डायरेक्ट जिस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, आप क्या समझती हैं कि इतना अरसा खामोश रहने के बाद इस वक्त में इस तरह की मज़ामत, इस तरह की एग्रेसिवनेस क्या बहुत हो गया, ये वजह है, या जो बार बार हुकूमती हलकों से कहा जा रहा है कि शायद मियाँ साहब की वापसी के लिए राह पार की जा रही है, क्या कहती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो इंतकामी सियासत जो है वो परवान चढ़ी हुई है हुकूमत की तरफ से। न्याजी साहब जो है वो कहीं रोक ही नहीं रहे और इल्ज़ामात पे जो है लोगों को
यके बाद दीगरे पकड़ा जा रहा है विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी प्रूफ। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो भी आपके सामने है, जिसके बारे में मियां साहब ने बात की और कंपैरिजन भी किया कि जो जिस तरह वो छोड़ के गए थे और जो अब हालात हैं। तो इन हालात में जो है अगर पार्टी एक्टिव हो रही है और पार्टी जो है वो मुतहरिक हो रही है तो इसमें इसको होना भी चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन का ये काम है और ऑपोजिशन को ये एक्टिवली करना चाहिए। माज़ा साहबा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त एक तो टाइमिंग जो है वो इस वजह से रखी जिसकी वजह आप अभी बता रही हैं, लेकिन फिर मियां साहब को यहाँ मैदान में आकर मुकाबला करना चाहिए। हुकूमती हल्के भी ये कह रहे हैं, ज़ाहिर है आवाम भी ये तवक्को कर रही है कि लीडर खुद मौजूद हो। चूँकि पहले वो जेल में चले गए, बड़े उनको अप्रिशिएट किया गया था, तो वो जो वीडियो लिंक का खिताब है और फिर आज शिबली फराज साहब ने कहा कि अल्ताफ़ साहब भी वहाँ से खिताब कर रहे हैं, मियाँ साहब भी खिताब कर रहे हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क रह गया है। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के और जो है उनको अवाम का वोट हासिल है और अवाम उनके साथ पूरी तरह मुतहरिक है और अपोजिशन पार्टी एक मेजर अपोजिशन पार्टी है। हमारे जो कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ जो है शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम नवाज भी हैं और सारे जो कारकुन हैं और जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं सारे PMLN के साथ हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये इस वक्त जो है अगर हम मुतहरिक हो के एक्टिव हो रहे हैं और मियां साहब का आने की जो आप बात करते हैं और बार बार ये सवाल करते हैं, ये सवाल बड़ा क्लियर है और इसका जवाब भी बड़ा क्लियर है कि जब मियां साहब की सेहत बेहतर होगी, डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे तो वो वापस आने से भी गुरेज नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में माजी में ऐसे हुआ है कि जो एहतजाजी तहरीकें चली हैं उनके नताइज कोई जमहूरियत के लिए अच्छे नहीं निकले और जमहूरियत लपेट दी भी गई है। इस हवाले से इस जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है? इमरान खान साहब की एक जाली तहरीक चली थी पिछली हुकूमत में, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, और उन्होंने असेंबलियों का घेरा कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें लटकाई थी। तो उस वक्त कौन सा हुकूमत चली गई थी, लेकिन हुकूमत को जाना चाहिए अब, क्योंकि अब जो है अवाम का मामला है। पहले तो 4 हल्कों की बात करते थे, हम तो 370 सीटों की बात कर रहे हैं और उनके ऊपर भी जो है धांधली की बात कर रहे हैं और ऊपर से हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है जिसमें अवाम पिस रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम इस चीज को अब जाने नहीं देंगे। बहुत हो गया, अवाम बहुत पिस चुकी है और इंतकामी सियासत जो है वो भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब जो है ऑपोजिशन रुकने वाली नहीं है। माज़ा साहबा, क्या विद इन नून लीग पार्टी के अंदर भी कोई फिल्ट्रेशन का अमल का आगाज हो चुका है? जैसे कि आज ख्वाजा आसिफ साहब का जिक्र हुआ, इसके साथ साथ कुछ अराकीन असेंबली हैं नून लीग के जिनको मेरे ख्याल में शो का नोटिस भी जारी किया गया, उनकी रुकनियत मुअत्तली के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोग फिलहाल तो जो ख्वाहिश थी हुकूमत की कि जी ये पार्टी जो है वो डिवाइड हो जाएगी, वो तो पूरी हो नहीं रही, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं और जो कोशिशें कर रहे हैं उनको साफ नजर आ रहा है कि इक्का दुक्का लोग जो आगे पीछे हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उनको क्लियर मैसेज जा रहा है पार्टी से कि जो है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया माज़ा हमीद साहब, आपने कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। जी सजाद तरीन साहब, इस सूरत हाल पे आप क्या समझते हैं कि अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ये तो मामला चलेगा, ये गर्मा गर्मी हमें दिखाई दे रही है कि ये आगे आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन ये पार्टीज़ के अंदर जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, नून लीग के हवाले से आपके इल्म में होगी वो खबर के कुछ निशात डार साहब हैं और दीगर कुछ अराकीन इन्होंने मुलाकातें की हैं, उनको निकालने का अमल भी मेरे ख्याल में चल रहा है नून लीग के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी जो 2-3 तकरीरें उन्होंने की हैं, उन्होंने एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि वो अब एक लंबी तहरीक और लंबे एहतजाज और लंबी स्ट्रगल के लिए जा रहे हैं। वो एक मज़ामती तहरीक बड़े पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा आइन और कानून के हवाले से और आइन की बालादस्ती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से कहा, और साथ आज जिस तरह आपने ये कहा कि 5 लोग उन्होंने निकाल दिए हैं पार्टी में से, मैं समझता हूँ कि उनका मतलब इसका उन्होंने पार्टी को ये मैसेज दे दिया है कि वो कमज़ोर दिल हज़रात
जो इस वक्त उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक में कहा था कि मरीम मियां नवाज शरीफ का जो बयानिए का बोझ है वो हर कोई नहीं उठा सकता। तो आज उन 5 लोगों को जो निकाल के बाकियों को मैसेज दे दिया गया है कि जो नहीं आते, जो हमारा बयानिए के साथ खड़े नहीं हो सकते, जो घबराते हैं वो चले जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो कुछ ऐसे इकदाम करेंगे कि जिनसे वो लगेगा कि वो कोई और सहारे तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टी में, ऐसा होता है, उनको नवाज शरीफ साहब निकाल देंगे। देखें मैं आपको अर्ज करूं, लेकिन क्या सॉरी इसी के साथ ही मुझे जवाब दे दीजिएगा आप, सॉरी टू कट यू। ख्वाजा आसिफ साहब का भी यही मामला था। देखें मैं आपको अर्ज़ करूं, ख्वाजा आसिफ से पहले आपने एक साहब थे चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार अली खान आपको पता है बड़े दबंग आदमी थे, लेकिन उनका भी इसी तरह ही था कि वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उस तरह का कोई तसादम किया जाए, कोई हंगामा किया जाए, कार्रवाई की जाए। कराची ऑपरेशन पे बड़ी बातें हुई, लेकिन मियाँ साहब नहीं मानते थे। बिला आखिर वो उनके दरमियान एक महाजरा ऐसी हो गई कि फिर वो चौधरी निसार साहब को उन्होंने माजरत कर ली, ना टिकट दिया, ना उन्होंने टिकट अप्लाई किया। इसी तरह मैं समझता हूँ ख्वाजा आसिफ हों या कोई और हों, अब मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानी के साथ नहीं चल सकेगा, वो मुख्तलिफ हीले बहाने तो तलाश करेगा। और ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टी में। जो बात मैं आपको बताना चाहता था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब गिरफ़्तार किया गया तो उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थी उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो बड़े दबंग और बड़े बड़े आदमी थे, लेकिन उनमें से अक्सरियत जो थी वो ज़िया-उल हक़ के साथ चली गई थी। तो पीपल्स पार्टी की जो सेकंड लाइन की लीडरशिप थी और थर्ड लाइन की जो लीडरशिप थी वो आगे आ गई थी। और सारे जो हैं, मैं समझता हूँ जब मुस्तफ़ा खर चले गए तो जहांगीर बदर आ गए पंजाब में। इसी तरह सिंध में बहुत सारे लोग गए, मतलब मीर हज़ार खान बजरानी ने रिज़ाइन कर दिया, मीर मखदूम अमीन फ़हीम के भाई थे मखदूम खलीक में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो कायम अली शाह आ गए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता है कि क्राइसिस के वक्त जो लोग हैं, जो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते, जो हुकूमत का प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते और हुकूमत के मुख्तलिफ जो हथकंडे होते हैं उनका सामना नहीं कर सकते, वो फिर बहाने तलाश करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन की रात से कोई इतने मुतमईन नहीं है कि इलेक्शन की रात उन्होंने मदद मांगी और कहा जी मुझे हरवाया जा रहा है और ये, और जहाँ उन्होंने फ़ोन किए, वो सारी चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ के इल्म में हैं। मियाँ नवाज शरीफ ये नहीं चाहते थे कि वो उनकी तरफ से ये कहा जाए कि भाई आप चले जाओ या आप पीछे हट जाओ, लेकिन ख्वाजा आसिफ मैं समझता हूँ अपने जाने के रास्ते शायद ख़ुद बना रहे हैं और वो शायद चले जाएं। दूसरी बात मैं आपको जो नकी साहब बताना चाहता हूँ वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की आज तीसरी चौथी तकरीर है। इन तीसरी चौथी तकरीरों में आप देखें कि हुकूमत की जानिब से जिन लोगों को जवाब देना चाहिए वो जवाब नहीं दे रहे हैं। मसलन हुकूमत की जानिब के उनको जवाब देने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को आना चाहिए, असद उमर साहब को आना चाहिए, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो वज़ीर दाखिला हैं उनको आना चाहिए, इसी तरह और जो उनके बड़े लीडर हैं उनको सामने आना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन आपने ये देखा जी, यकीनन आप ये बात कर रहे हैं, इस बात को कंप्लीट कीजिएगा, ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है और इससे कुछ रिलेटेड बहुत अहम सवालात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।